बीमार उमार होते हो तो कैसे जाते हो? बीमार है मोर बस जाने भाई मर गए तो जो नहीं गए भले भाई न बेच गया जाने भाई जाने जाने भाई। जब से हमारी बीजेपी की सरकार है, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, 35 साल हो गए मुझे बीजेपी में। मतलब ऐसे ही है, अब इनके भाव बढ़ गए हैं। छोटे छोटे हमारे पास बच्चे हैं, इस टाइम पे कोई 5 में जा रहा है, कोई 1 में जा रहा है। जैसे बंदर पीठी में ले जाते हैं वैसे हम बच्चों को यहाँ से इस टाइम पीठी में पार कर रहे हैं स्कूल पे। अब हम पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं, समस्त गांव वाले जितने भी हैं, जो भी यहाँ पर वोट के लिए आएगा पहले तो उसको पत्थरों से खूब उधर नदी के वार आने नहीं दिया जाएगा। अगर गलती से वो आ गया यहाँ से बच के नहीं जाएगा कोई। अब समस्या बताए थे, हम क्या बताए, बड़े बड़े लोग आके उनको देखे, उनको बता के क्या करा उन्होंने, क्या करा उन्होंने, तब बड़े बड़े लोग आए। अब आप क्या करोगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं काफल ट्री लाइव और मैं हूं आपके साथ पूनम। आज उत्तराखंड और टूरिज्म एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। आज हम आपको टूरिज्म का एक ऐसा चमत्कार दिखाते हैं जिसमें आप उत्तराखंड से सीधा लंका पहुंच जाएंगे। ये लंका न रावण वाली लंका है और न भारत से 1996 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी छीनने वाली लंका। यह है उत्तराखंड की श्रीलंका, एक ऐसी लंका जो दशकों से विकास की राह देख रहा है। इस गांव की आबादी 356 है और 200 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। श्रीलंका टापू पहले खूरिया खत्ता के नाम से जाना जाता था। नाम के अनुसार इस गांव को दूसरा देश जैसा समझा जाता है और ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण नहीं किया जाता। हाल ये है कि स्कूल जाना हो या इलाज के लिए अस्पताल, वोट देने जाना हो या अन्य काम, लोगों को गौला नदी पार करनी पड़ती है। बरसात में नदी का बहाव बढ़ जाने के कारण टापू का लाल कुआं से संपर्क कट जाता है। आज की रिपोर्ट में लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। श्रीलंका नाम कैसे पड़ा इस गाँव का? अब श्रीलंका तो ऐसा है कि अब आपको क्या बताएं, उस टाइम पे ये रेडियो में BBC लंदन से इसका नाम आया था, पता नहीं किसने डाला होगा। श्रीलंका वो नहीं, श्रीलंका यहाँ भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आकर के, तो तब से श्रीलंका ही हो गया है। जैसे मेरा भाई कोई होगा कहीं वहाँ, उन्हें श्रीलंका बन गया, वहाँ कराओ से श्रीलंका बन गया बोलते, तो श्रीलंका ही नाम पड़ गया। लंका टापू नक्शे में लंका टापू दिखता है, टापू है श्रीलंका जैसा कोना है वो नक्शे में, हाँ वैसा ही दिखाता है। ऊपर से देखते ना तो श्रीलंका जैसा दिखता है। अब तो यहाँ ज़मीन से तो कुछ नहीं, ऊपर से दिखता है। ये है, इसे श्रीलंका ही कहते हैं इसको। अभी पानी बहाव जब भरा होगा तब देना, पूरा उधर भी पानी रहता है, उसमें भी जंगल का पानी इस नाले में, इधर नदी में पानी रहता है, फिर इधर जाना मुश्किल हो जाता है। इतने देर पानी फिर निकलो इधर को। कब से आप यहाँ रहे? हम तो यहाँ से रह रहे, 1980 से रह रहे। तो 85 में जो गौला आई थी, 2 हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़मीनें हुआ करती थी, पूरा मिला हुआ क्षेत्र था। तो बरसात में कुछ लोगों ने छोटा सा एक गूल टाइप का पानी का बनाया, वहाँ से ऊपर से नदी आई, वो गूल को जो है गोला में तब्दील कर गई और इसके 2 हिस्से बना दी। तो ये जब 2 हिस्से बन गए तो इधर से भी पानी चलता था, इधर से भी पानी चलता था। दोनों तरफ पानी चलने के हिसाब से किसी ने इसको श्रीलंका टापू कह दिया, जिससे इसका नाम ही श्रीलंका टापू पड़ गया तब से अभी तक। समस्या क्या क्या है गाँव की? समस्या बताते बताते तो हमारी उम्र बीत गई, दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए हैं। समस्या सभी ठहरी, स्कूल विद्यालय नहीं ठहरा और बिजली का कोई साधन है नहीं। विधायक हर साल चुनाव होते हैं, 5 साल में चुनाव होते हैं, सभी आते हैं यहाँ पर, अपने अपने दावे छोड़ जाते हैं, जीतने के बाद कोई पलट के देखता नहीं है। यही काम हो रहा है, नदी में नाला खोद रहे पोकलेन मशीन से, घंटे बना के जो है उसका करोड़ों का बजट बना दिया जा रहा है और उसको पिछले बार जिलाधिकारी महोदय ने जो है संज्ञान में लिया था, तो इनका कुछ बजट भी रुका था वहाँ पर मेरे ख्याल से। अभी फिर इस साल इनने बजट खींच खांच के फिर वही काम किया है, वो नाला बना रखा, वो नाला नदी में किसी काम का नहीं होता। कितने लंबे समय से समस्या है? जब से ज़िंदगी है हमारी तब से समस्या में ही है। अच्छा, हाँ। तो आपके पापा लोग भी यहीं इसी गाँव में रहे? पापा लोग रहे, तब भी ऐसा ही था उस टाइम पे भी जब आप? हाँ, थोड़ा बहुत सुधार हल्का फुल्का ये दिखाई दे रहा है, रोड वगैरह जो बस 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 बस। वरना वो गोला वाली तो समस्या गोला की वाली समस्या वैसी हुई। तटबंध जो है अभी बने हैं नहीं,
पहले बने थे तटबंध? पहले बने थे, कितने साल पहले? 15-16 तक बने थे। 15-16 के बाद तटबंध बने नहीं। हाँ, लेकिन लगभग हो गया होगा 10 साल, 10-9 साल करीबन, तब से तटबंध कोई नहीं बना। तो स्कूल वगैरह बच्चे कैसे जाते हैं? यहाँ पे पहले विद्यालय था। अच्छा। अब विद्यालय भी बह गया था 2011 की आपदा में ना, बहुत बड़ी भयंकर आपदा आई थी 2011 में। उस टाइम पे बह गया था स्कूल। उसमें टीचर थे, सरकारी टीचर थे, विद्यालय था। मैंने ही खुद बनाया था विद्यालय, बहुत अच्छा विद्यालय था। 2 टीचर थे, एक सहायिका थी, 3 थे, स्टाफ 3 लोगों का पूरा था कितने करीब, तक था वो? कक्षा 5 तक। और उसमें जो है 22 से 25 के बीच बच्चे रहे हमारे उसमें, और सुविधा सब कुछ हो चुकी थी, व्यवस्था स्कूल की। बह गया था 11 की। तो उस आपदा में और क्या क्या नुकसान हुआ गाँव का? ज़मीन बहुत बही, 2 घर बहे, 2 लोगों का परिवार का घर बहा मतलब, और सामुदायिक भवन था एक, वो बहा, विद्यालय बहा, ज़मीन बही, पेड़ अच्छे खासे पॉपुलर के थे, खेती वो बही। स्वास्थ्य केंद्र वगैरह भी? स्वास्थ्य केंद्र कुछ नहीं, यहाँ पे कहाँ हुआ स्वास्थ्य केंद्र, तो वही वहाँ। ज़मीन कटना बंद हो जाएगा तो हमारे परिवार रह जाएगी इधर। अगर ठोकर नहीं बनेंगे तो यहाँ मुश्किल है यहाँ रहना, क्योंकि कटते कटते आप बहुत नज़दीक आ गया। पहले तो इतने घर बह गए थे, जब से वो वैसी ठोकर है जैसे पहले बनाए थे वो, वही ठोकर चाहिए हमें पहले की तरह। ये नहीं कि खाली छोटे छोटे सिंगल ठोकर दे रहे हैं, तो उससे कट के अंदर घुस जाता ना गोला। चौड़े वाले ठोकर पिचिंग टाइप की होती ना वो चारों तरफ, वही वाला चाहिए था। और दूसरी बात है, अगर गोला आती है, अगर शक्ति फार्म से भी रास्ता बंद हो जाता है, 2 रुपये पानी चढ़ता है ना, उधर से भी चढ़ता है जंगल के रास्ते, और दोनों तरफ से बंद होता है, तब मरते हैं हम, भूखे भी मरते हैं, अंधेरे में रहते हैं। बिजली भी नहीं है? बिजली भी नहीं है, और सौर ऊर्जा बंद हो जाते हैं जो चार्ज होने, बादल। जो सौर ऊर्जा वाली है वो योजना से ली है? योजना तो थी, पहले दी थी उन्होंने, अब बैटरियाँ कितने बदल दिए, खाली प्लेटें हैं, वो प्लेटें ही हैं, वो भी जब धूप लगती तभी चार्ज होता है, अगर धूप न लगे तो अंधेरे में रहो उसको। और एक झूला पुल मिल जाता, ज़्यादा बड़ा भी नहीं मिलता, छोटा भी मिल जाता, तो इसी में हम संतुष्ट थे। बाकी क्या चाहिए बताओ? उजाला हो जाता, खाने भर के लिए मिल जाता, ज़मीन बच जाती, इसी में खुश थे। बीमार होते हो तो कैसे जाते हो? बीमार है मोर बस जाने भाई, मर गए तो जो नहीं गए भले भाई, ना बेच गया जाने भाई जाने भाई। अब तो आदत हो गई होगी हाँ। इतने सालों से। ना मैं बहुत साले का ना जाना मैं भी नहीं जाने कसली जा जाऊँ न जा कुटुंब बिछना कसली डाम जानू। कोई और भी रास्ता है इसके अलावा? ये जंगली पाओ डाम। जानवरों का खतरा? जानवर तो गोठा ने जान खतरा छाड़ी जो सी छी है बाडेन गाट के भैया नहीं दुए रहा घर। तो आपके समय पे तो ना जो है ना जो बुआरी भुणे हाँ मैं कौन ले जाऊँ आप का बाड़ी ना गोल हो भाई मुश्किल बोला किसान है उड़ाने छान है ना जो ताल बाट किसान चले जाए पुरोल देने जान भी। बेटा बिंदु खत्ता बसा हुआ हाँ 55-56 साल हो गए हैं, और विधायक बने हुए 3-4 विधायक बिंदु खत्ते में बन गए हैं, हमने बनाए हैं। सबसे पहले विधायक हमने चुना प्रधान देश का, हमने जब हमारी वोट बनी थी, हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को वोट दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को वोट दी थी तो उस टाइम पे हमारे उत्तराखंड राज्य पे बहुत दिक्कत थी, तो यहाँ के लोग हम लोग बड़े दिक्कत पे जूझते थे, और यूपी के लोग यहाँ से जितना भी लकड़ी है, रेता है, बजरी है, सारा गोरखपुर जाता था। यहाँ के लोग जितने भी हमारे भाई नेतागण, राज्य आंदोलनकारी की बात कर रहे हैं? हाँ उत्तराखंड की। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनाया, हमारा राज्य अलग हुआ, तो हमारे ही उत्तराखंड के लोगों ने, भाई लोगों ने, हम लोगों ने साथ दिया। हमारा साथ मतलब जो है, चाहे कांग्रेस के लोग हैं चाहे भाजपा के लोग हैं, इन लोगों ने हमारे हित के लिए नहीं देखा हमारे गांव की तरफ, लेकिन हमारे गांव के बच्चों ने और बड़े बूढ़ों ने इनके जी जान करके मतलब साथ दिया उत्तराखंड के अलग होने में। हाँ अलग होने पे। और आज ऐसा है बाबू,
सिर्फ हमें खुशी है आज हमारा मतलब जो है पूरे भारत पे हिंदू राज है और रहेगा, आगे भी रहेगा। और बशर्ते जो है कि जैसे हमारे गांव के साथ ये लोग करते हैं नेता लोग, मतलब धोखाधड़ी आज देंगे कल देंगे परसों देंगे, ऐसा मतलब जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। और छोटे छोटे हमारे पास बच्चे हैं, इस टाइम पे कोई 5 में जा रहा है, कोई 1 में जा रहा है, जैसे बंदर पीठी में ले जाते हैं वैसे हम बच्चों को यहाँ से इस टाइम पीठी पर पार कर रहे हैं स्कूल पे। और कभी गोला आ जाती, पानी आ जाती तो पार पे भी दिक्कत हो जाती, लोगों के घरों में रह जाते हैं हमारे बच्चे, वहाँ के लोग इनको भोजन दे देते हैं। तो हमने ये कहा था विधायक जी से सबसे पहले, तो जो भी पहले यहाँ पर हमने जो भी विधायक बना हमने यही कहा सबसे पहले हमारे गांव पे गठबंधन दे दो हमें। हमारा अगर ये भूमि रहेगी तभी तो हम रहेंगे। अगर हमारे आज के डेट पे इतनी ज़मीन कट गई हमारी, आज हमारे पास जहाँ 2 एकड़ थी अब 1-1 एकड़ ज़मीन बची पड़ी है। हमें भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से यही कहना है, चलो भाई लाइट नहीं भी देती हो तो हमारे गांव में थोड़ा सा तुम ये ठोकर तो दे दो, गठबंधन तो दे दो, इसका तो काम कर दो। और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, ज़मीन कट जाएगी तो हम कहाँ पे जाएंगे। और चुनाव के टाइम आते हैं, इलेक्शन के टाइम आते हैं, कहते हैं यार भाई लोगों तुम वोट दो। अरे चलो भाई वोट तो देते ही हैं हम लोग इन लोगों को, लेकिन कुर्सी पकड़ने के बाद हम लोगों को बिल्कुल आग बंद कर देते हैं। वोट वगैरह देने जाते हो आप लोग? वो 3 हाँ खुरिया खत्ता में हमारा बूथ है। अच्छा। हाँ। और जाते हो आप देने? हाँ जाते हैं देने। नदी पार करके? हाँ नदी पार करके वोट दे देते सभी लोग। इसके अलावा भी कोई समस्या है? समस्या सबसे पहले तो ये गोला की है, ये लोग तटबंध बनाते हैं नहीं। जब से हमारी बीजेपी की सरकार है, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, 35 साल हो गए मुझे बीजेपी में, मतलब ऐसे ही है। अब इनके भाव बढ़ गए हैं तो तटबंधों का काम जो है इनने बिल्कुल नहीं किया हमारे श्रीलंका टापू में। इससे पहले जो दुर्गापाल जी थे, गोविंद सिंह बिष्ट थे बीजेपी के, दुर्गापाल जी कांग्रेस के मंत्री रहे, विधायक रहे, उनने तटबंध उस टाइम पर बढ़िया बनाए थे। अब वो तटबंध धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो अब नए तटबंध बनाने थे तो तब से इनने जो है ये 2 विधायक बने, दुमका जी और ये मोहन बिष्ट जी, इनने कोई हमारे यहाँ कोई तटबंध नहीं लगाए। और अभी भी इन लोगों ने जो है बिंदु खत्ता की तरफ कहीं कहीं पर जो है 2-2, 1-1, 2-2, 1-1, 3-3 ऐसे लगा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं समझा कि इनने कि यहाँ भी लगा लें कुछ। तो यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, खेती वगैरह ही करते हैं या फिर कोई रोजगार का कोई? खेती के अलावा और साधन ही नहीं है कुछ। ये 2-2, 4-4 बीघा जमीन है इन लोगों के पास, वो उसी से दर गुजर चलाते हैं अपनी, और क्या करेंगे। बाकी और कोई बिजली पानी होती तो कोई अन्य व्यवसाय भी करता आदमी। बिजली के लिए जो है 10 दावे किए गए। अभी कुछ दिन पहले ही विधायक ने जो है मुख्यमंत्री साहब से भी बोला, वो न्यूज़ खूब वायरल हुई दबा के कि वहाँ बिजली आने वाली, बिजली आने वाली, लेकिन वो खाली कुछ दिन वायरल ही हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ उसमें कुछ भी कि तुमको उधम सिंह नगर से इधर से बिजली दिलाई जाएगी। यहाँ से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर पे उधम सिंह नगर का एक गांव पड़ता है ढोरा डाम, यानी शक्ति फार्म, वहाँ से जो है बहुत नज़दीक पड़ता है हम लोगों का। तो वो तो छोड़ो, कुछ दिन पहले प्रशासन शासन की पूरी टीम आई यहाँ पर। वो हाँ, बरसात से पहले हर साल ही आते हैं वो लोग। तो वो अपने अपने जो है फॉर्मेलिटी अदा कर जाते हैं। जैसे उनने जो है बोला ये चलो तुम्हारे लिए ये वाला रास्ता बनवा देंगे बरसात में, इतने सीमेंट के वो डलवा देंगे इसमें, और पाइप नहीं होते, एक नाला पड़ता है, हाँ नाला पड़ता है बीच में, तो वहाँ पर सीमेंट के बम्बू डलवा देंगे और रास्ता सही बनवा देंगे, मतलब थोड़ा बजरा वजरा डाल के कर देंगे। हम जो है वहाँ रेंजर साहब को फ़ोन करते रहे, कहाँ बम्बू कुछ कोई काम ही नहीं हुआ जी, कोई मतलब नहीं कि एक रत्ती काम हो जाए, सिवाय 4 महीने का राशन दिया कंट्रोल से, और वो तो 3 महीने का हर जगह ही दिया है इन लोगों ने, हमारे लिए कोई अतिरिक्त तो किया नहीं। तो इसके अलावा जो है बाकी थोड़ा दवाई पुड़िया वगैरह वगैरह वो भी एक्सपायर हो जाएंगे थोड़े दिन में। मतलब अब हम वोट का बहिष्कार करेंगे, जो भी अगर पार्टी यहाँ पर आएगी। अब हम पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं, समस्त गांव वाले जितने भी हैं, जो भी यहाँ पर वोट के लिए आएगा, पहले तो उसको पत्थरों से खूब उधर नदी के वार आने नहीं दिया जाएगा। अगर गलती से वो आ गया यहाँ से बच के नहीं जाएगा कोई। अब
अब समस्या बताए थे, हम क्या बताए हैं, बड़े बड़े लोग आके उनको देख के उनको बता के क्या करा उन्होंने, क्या करा उन्होंने। तब बड़े बड़े लोग आए, अब आप क्या करोगे।